पाना है। हम इतने गहरे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, संस्कारों में, पर्व त्योहारों में, रोजमर्रा के जीवन में। अच्छी सब्जियां बने तो एक दूसरे के घर में दे, पूरे ताना बाना। क्या इसका लक्ष्य और क्या कहेंगे? देखिए, मूल रूप से राजनीतिक दल के लोग तो ज्यादातर जेल में नजर आएंगे और जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसमें सिविल सोसाइटी को ही ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप देख रहे हैं कि जितना फंडामेंटल राइट था वो सब वन बाय वन जो है खत्म किया जा रहा है और कानून बदला जा रहा है। तो ये एक पूरे देश के जो विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए लोग मिल करके भारत जोड़ो अभियान, कैंपेन फॉर नेशनल यूनिटी, भारत जोड़ो अभियान, ये शुरू किया है और उसकी पहली बैठक यहाँ है। हमारी वाजपेयी जी उसकी जो है यहाँ के प्रदेश की अध्यक्ष है और ये लोगों को जो मानसिक तौर पे जहरीला बनाया गया है उस पे वैचारिक तौर पे लोगों से, जो गांधी का भारत था, जो नेहरू का लोहिया का भारत था, वो तमाम विचारधारा के लोग जो लेफ्ट के थे वो सब लोग पहले देशभक्त थे, उसके बाद राजनीतिक दल थे। आज कौन देशभक्त है और कौन दुश्मन है, एक नई कहानी पढ़ाई जा रही है। इससे लड़ने के लिए एक रूपरेखा बनाए कि झारखंड राज्य में कितना सफर किया यहाँ पर। मूलतः यह राज्य बना था आदिवासियों के आकांक्षाओं को पूरा करने के, यही CNT-SP की लड़ाई हुई थी। तो सामाजिक संगठनों ने ही वो लड़ाई जीती, राजनीतिक दल वो लड़ाई नहीं मैं मानता हूँ। सामाजिक संगठनों ने ही मूलतः वो अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई जीती और बहुत सारे लड़ाइयाँ लड़ी। तो ये एक प्रयास है। मैं समझता हूँ कि पत्रकार जो थोड़े बचे हैं, रेड जिनके यहाँ नहीं हुआ है, वो भी इसमें शामिल हो। मैंने भी 17 साल जर्नलिज्म किया, अलग राज्य का आंदोलन चल रहा था। अब आप लोग नए लोग आए हैं, सबको गुड मॉर्निंग है। आज हम लोग विशेष बैठे हैं थोड़ी चर्चा के लिए कि देश की जो हालात है, झारखंड में जो परिदृश्य बन रहा है, जो सामाजिक सांस्कृतिक ताना बाना हमारा बिखर रहा है, देश, हम मानते हैं कि देश अंधेरी सुरंग की तरफ जा रहा है। कहते हैं कि पिछले 10 सालों में 22 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। जो आदिवासी हैं, दलित है, OBC है, मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लोग, उनको उनके हक नहीं मिल रहे हैं। आदिवासी अधिकार की लड़ाई इतनी तेज हो रही है, जल की, जंगल की, जमीन की, तो वो एजेंडा कैसे पूरा हो, ये समझने के लिए हम लोग आपस में बस विचार विमर्श के लिए यहाँ बैठे हैं। मैं मणिपुर गई थी, मणिपुर का मैंने दौरा किया था और मैंने पहली बार देखा कि अभी फिलिस्तीन और इजराइल के मामले इतने मीडिया में कवरेज ले रहे हैं। मणिपुर जल रहा है, हमारी इतनी बहनों के साथ में गैंगरेप हुआ, इतने ब्लड बाथ हुए, गर्दन काट दी गई, हाथ पैर काट दिए गए, इतना कुछ हुआ। माननीय प्रधानमंत्री गए नहीं, अमेरिका, इजराइल और पेरिस के दौरे करते रहे। हमारी मैडम राष्ट्रपति कुछ नहीं बोल रही हैं। हमारा दिल बहुत जल रहा है, मणिपुर जल रहा है ना। हम यहाँ बहुत घुटन महसूस कर रहे हैं कि हमारे जो कुकी, मार, मिजो, चीन, जोमी जो एथनिक कम्युनिटी है ना, उनको पहाड़ों से खदेड़ने की एक जो लंबी प्रक्रिया चल रही थी और लोग वहां पे बैठ के जिस तरीके से उन्माद पैदा कर रहे हैं और आदिवासियों की क्लींजिंग कर रहे हैं। पूरे इम्फाल से कुकी जोमी को खत्म कर दिया गया और पहाड़ों से उसके कॉपर, निकल और प्लेटिनम को लेने की, लूटने की जो साजिश चल रही है, हम उसी की तैयारी के लिए बैठे हैं। हमारे मणिपुर से भी काफी लोग आ रहे हैं जो हमारे साथ बैठेंगे और आने वाले दिनों में इस इशू को लेकर हम आगे कैसे कार्यक्रम करेंगे, इसलिए हमने सारे फ्रेंड्स को हम लोग बुलाए हैं। सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और हमारे कुछ पॉलिटिकल फ्रेंड्स भी हैं जो मिलकर झारखंड में काम करते रहे लंबे समय से। तो हम लोग एक साथ अभी आपस के समझ के लिए हम लोग आए हैं। कोई बहुत बड़ा एजेंडा इसमें नहीं है। हम लोग नफरत की राजनीति के खिलाफ ये बैठक है, क्या कुछ कहेंगे? निश्चित रूप से पिछले तकरीबन 10 सालों में जो हम लोगों ने इस देश में माहौल बनते हुए और बिगड़ते हुए देखा है,
वो हमारे जो लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, एक ऐसा देश जो अपनी सद्भावना के लिए, अपनी विविधताओं के लिए और पूरे विश्व में सबसे बड़े जो संविधान और विस्तृत संविधान के लिए जाना जाता है, वहाँ पर इन सब लोकतांत्रिक मूल्यों पे जो कुठाराघात हो रहा है, जिस तरह से हम लोगों ने चर्च पे हमले, मॉब लिंचिंग और फिर आदिवासियों के साथ भी बहुत सारे जो सामाजिक तौर पे उनके साथ जो अन्याय की जो चाल चली जा रही है और जो पूरे देश भर में जो व्यवस्था जो बिगड़ी है उसके खिलाफ की अब बस बहुत हो गया। इन 9-9.5 साल और अब चुनाव बिल्कुल सर पे है, तो हम लोग ऐसी ताकतें जो विध्वंसकारी हैं और जिन्होंने जो हमारे युवाओं का, हमारी महिलाओं का, हमारे जो आदिवासी क्षेत्र के दलितों का, जिनके सबके अधिकार छीनने का काम किया है, उनको कुचलने मसलने का काम किया है, उसके खिलाफ हम लोग एकजुट हुए हैं। यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां के भी लोग हैं इस भारत जोड़ो अभियान में, साथ ही साथ विभिन्न जो अलायंस में जो हैं और जो सिविल सोसाइटीज के भी जो लोग हैं, वो एकजुट हो रहे हैं कि किस तरह से हम अपने देश को बचाएं ऐसे विध्वंसकारी ताकतों से। तो ये हमारा मेन, हम लोग मैं एक आदिवासी समाज से हूँ और हम तो देख ही रहे हैं कि किस तरह से हमारे लिए जो एजेंडा 1994 में आरएसएस के हेडक्वार्टर में बना था, उसको अमली जामा भी किस तरह से पहनाया जा रहा है। तो हम लोग भी अपने लिए चिंतित हैं और जिस तरह से बातें आई कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं इस देश में जिसने हमें उद्वेलित तो किया ही है, अब हमें एकजुट कर रहा है कि हम लोग इससे मिलजुल के इसमें अपनी ताकत को झोंके और अपने देश को